हेलो फ्रेंड्स, ये मंडल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र धोला जंक्शन है और मैं यहाँ का सीनियर इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं आज एक अपने ट्रैक मेंटेनेंस से संबंधित अत्यंत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों का ये बैच गेट कीपर का बैच है, तो हम इसी लेवल क्रॉसिंग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेवल क्रॉसिंग, जिसको हिंदी में हम संपार बोलते हैं, इसका अर्थ है हमारे ट्रैक के ऊपर कई सारे ट्रैक फीचर्स मौजूद हैं। इन्हीं ट्रैक फीचर्स में एक ट्रैक फीचर का नाम है लेवल क्रॉसिंग, जिसमें दो शब्द आते हैं, एक सम और दूसरा पार, जिसका मतलब है कि एक समान लेवल सतह से हम दो तरह के ट्रैफिक को गुजरने की इजाज़त देते हैं। ऐसा ट्रैक फीचर हमारा समपार या लेवल क्रॉसिंग कहलाता है। मतलब कि हमारे ट्रैक पर मौजूद एक ऐसा ट्रैक फीचर जिससे हम रेल और रोड ट्रैफिक दोनों को एक समान लेवल सतह से गुजरने की इजाज़त देते हैं, ये समपार कहलाता है। परंतु ये जो लेवल क्रॉसिंग है, इनके ऊपर से ट्रैफिक का संचालन कैसे हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समान लेवल सतह से दोनों प्रकार की ट्रैफिक गुजरेंगी तो सही, परंतु दोनों एक ही समय नहीं गुजरेंगी, नहीं तो कहने की आवश्यकता नहीं कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा और कोलिजन हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जिस समय रेल ट्रैफिक समपार से गुजरती हो उस समय रोड ट्रैफिक बंद रहे, और जिस समय रोड ट्रैफिक का पसार हो रहा है उस समय रेल ट्रैफिक बंद रहे। तो इस तरीके से अब इसी चीज़ को हम लोग मैन्ड एलसी के केस में, जो एलसी को हमने मानवीकृत कर रखा है, जिस पर हमारे इंजीनियरिंग के गेट कीपर मौजूद हैं या फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के गेट कीपर मौजूद हैं, वो इन चीज़ों का पालन किस प्रकार से करेंगे, इन चीज़ों को समपार के ऊपर जो वर्किंग इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी समपार की जो कार्य प्रणाली है, इसमें इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। और इस संबंध में ये सूचना इसको स्टेशन संबंधित एलसी पर, यानी समपार पर, लेवल क्रॉसिंग पर इसकी कॉपी रखी गई है, और साथ ही जिस स्टेशन से इस एलसी को कम्युनिकेशन दिया गया है उस स्टेशन पर भी इसकी कॉपी मौजूद है। मतलब कि आपके इंजीनियरिंग मैन्ड लेवल क्रॉसिंग के या फिर ट्रैफिक मैन्ड लेवल क्रॉसिंग के जो भी वर्किंग इंस्ट्रक्शन है, यानी कार्य प्रणाली है, उसकी एक कॉपी लेवल क्रॉसिंग पर होगी और दूसरी कॉपी संबंधित स्टेशन के स्टेशन मास्टर के कस्टडी में होगी, और इसको सुनिश्चित किया गया है। तो आइए हम सबसे पहले ये बात कर लें कि लेवल क्रॉसिंग जो हमारी आज की परिवेश में क्या पोजीशन बन रही है लेवल क्रॉसिंग्स की, पहले हम इसकी बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडियन रेलवे पीए मैनुअल, यानी भारतीय रेल पथ नियमावली का 2020 का नया संस्करण आ गया है। वर्ष 2020 का नवीन संस्करण आ चुका है हमारे पास, और इसमें लेवल क्रॉसिंग में भी कई सारे लेवल क्रॉसिंग का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इस चैप्टर नंबर 9 के कई पारों में छोटे मोटे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला बदलाव, पहले मैं थोड़ी सी बदलाव की चर्चा कर दूं। बदलाव इसमें यह है कि आप लेवल क्रॉसिंग
क्लासिफिकेशन को जानते थे, आपके लेवल क्रॉसिंग के जो पहले क्लास हुआ करते थे, जिनका कि डिपेंडेंस जो निर्भर करते थे लेवल क्रॉसिंग से गुजरने वाली सड़क के क्लास के ऊपर। ये क्राइटेरिया आज भी है, पर जो बदलाव वाली बात है वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो लेवल क्रॉसिंग से यानी आपके संपार से गुजरने वाली रोड के क्लास के ऊपर इसका वर्गीकरण निर्भर करता है। दूसरी चीज़, संपार से गुजरने वाली रोड व्हीकल की संख्या के ऊपर ये डिपेंड करता है। तीसरी, आपके संपार से गुजरने वाली रेल ट्रैफिक की संख्या पर आपकी एलसी का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। और चौथा फैक्टर जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम ये कह लें कि आपके संपार से गुजरने वाली ट्रेन व्हीकल की संख्या और रोड व्हीकल की संख्या, इन दोनों के मिले जुले असर से एक नए टर्म का जन्म हो जाता है जिसे बोला जाता है ATVU, यानी एवरेज ट्रैफिक वॉल्यूम यूनिट। तो हम इस टर्म के बारे में ATVU, संपार के ATVU पर, इसलिए चौथा फैक्टर जो एलसी के क्लासिफिकेशन को डिसाइड करेगा वो टर्म है ATVU, यानी उस संपार का एवरेज ट्रैफिक वॉल्यूम यूनिट, इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो रहा हमारा क्लासिफिकेशन एलसी का। लेकिन ATVU को कैसे डिफाइन किया गया थोड़ा सा हम बता दें आपको। ATVU को सबसे पहले ट्रेन व्हीकल यूनिट पर डे, यानी ट्रेन व्हीकल यूनिट पर डे, हम संख्या को एक यूनिट में हम इनको कन्वर्ट करते हैं, तो ट्रेन व्हीकल यूनिट पर डे। और दूसरा होता है रोड व्हीकल यूनिट पर डे। ये दोनों फिगर हम एलसी के ऊपर 7 दिनों का सेंसस लेते हैं, ट्रैफिक सेंसस लेते हैं, जिसे हम एलसी के ऊपर सेंसस बोलते हैं। और ये सेंसस करके हम ये निर्धारित करते हैं, फिर उनका हम एवरेज लेते हैं एक दिन का, और फिर हम ट्रेन व्हीकल यूनिट और रोड व्हीकल यूनिट ये हम निकाल पाते हैं। और ये यूनिट में जो बदलाव है वो व्हीकल के टाइप पर, हम उनके वेटेज के आधार पर इनको हम यूनिट में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये दिया गया है। और जैसा कि आपका ATVU में आपको पता है कि जो हमारे जितने 4 व्हीलर्स हैं, बस है, ट्रक है और इस तरीके की जितनी हैं चीज़ें, इनको सिंगल 1 यूनिट फुल कंप्लीट यूनिट माना गया है। दूसरी चीज़ें, जो जानवर से चलाई जाने वाली गाड़ियाँ हैं, जैसे ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, इनको भी फुल यूनिट दिया गया है, 1 नंबर बराबर 1 यूनिट, इस तरीके से दिया गया है। 3 व्हीलर, छगड़ा, रिक्शा, साइकिल रिक्शा, अगर 3 पहिया वाले जो भी वाहन हैं, इनको हम हाफ यूनिट मानते हैं। और जो भी हमारे पास 2 व्हीलर हैं, लेकिन 2 व्हीलर में आपको मैं एक जानकारी दूं कि जो नया बदलाव, जो नया करेक्शन स्लिप आया है हमारे लेवल क्रॉसिंग में, वो है कि 2 व्हीलर मस्ट बी मोटराइज्ड, यानी हम उसमें साइकिल की गिनती नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो हमारे मोटरसाइकिल हैं या फिर स्कूटी है, स्कूटर है, जिसमें ऐसा 2 व्हीलर जिसके अंदर मोटर फिट है, तो ऐसे व्हीकल को हम 1/4 यूनिट कंसीडर करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इनकी संख्या को सबसे पहले यूनिट में हम तब्दील करते हैं और इससे हम एक दिन का कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं कि ट्रेन व्हीकल यूनिट पर डे क्या आएगा और फिर रोड व्हीकल यूनिट पर डे क्या आएगा। इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुना कर देते हैं। गुणनफल से जो फिगर हमें प्राप्त होता है वही एवरेज ट्रैफिक वॉल्यूम यूनिट होता है। यही ATVU का कंसेप्ट है, जो यही बेसिक कंसेप्ट है आपके ATVU का। तो ATVU को हम प्रत्येक LC के ऊपर जब हम ये ऐसा निकाल लेंगे तो सीधी सी बात है कि जैसा हमने आपसे चर्चा किया था कि लेवल क्रॉसिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो ATVU के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और इस तरीके से जो हमारे LC के क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो ये है,
आपको पता है। इसमें बदलाव क्या आया कि हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे स्पेशल क्लासेस, स्पेशल क्लास एलसी, ए क्लास एलसी, डी क्लास एलसी, बी क्लास में B1 और B2 क्लास एलसी, सी क्लास एलसी और एक लास्ट में डी क्लास एलसी। तो इस तरीके से हम ये क्लासिफिकेशन अभी तक पढ़ते आ रहे थे, परंतु जो नया बदलाव है हमारे मैनुअल में, इसको पारा संख्या 902 हमारे भारतीय रेल पथ नियमावली के अंदर चैप्टर 9 में पारा संख्या 902 में जो क्लासिफिकेशन लेवल क्रॉसिंग का बताया गया है, इसमें जो ये चौथा क्लास डी क्लास जो था, इसको निकाल के बाहर कर दिया गया है। मतलब अब हमारे पास जो एलसी के क्लास बच रहे हैं वो कौन कौन बच रहे हैं? पहला है वो है स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास एलसी, जहाँ पर कि ATVU 50,000 से ऊपर है। दूसरा क्लास हमारा होता है ए क्लास एलसी, और ए क्लास एलसी में ATVU की सीमा 30,000 से 50,000 TVU तक रखी गई है। और इसके साथ में एक कंडीशन या करके लगाया गया है, नहीं और वो क्या है कि लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिंगल लाइन के लिए 80% होनी चाहिए। साथ ही जो नंबर ऑफ रोड व्हीकल्स एलसी से पास हो रहे हैं उनकी संख्या 1,000 से अधिक होनी चाहिए। ऐसे एलसी हमारे ए क्लास में क्लासीफाई होंगे। इसकी जो तीसरी कैटेगरी है हमारी एलसी की, वो है बी क्लास एलसी। बी क्लास एलसी में ATVU 20,000 से 30,000 के बीच रहेगा, लेकिन इसके साथ एक प्लस का कंडीशन है, यानी कि साथ ही रोड व्हीकल की संख्या 750 नंबर से ज़्यादा गुजरनी अनिवार्य होगी, तो ही वो एलसी बी क्लास के अंदर आएंगे। तो अब बी क्लास एलसी को फर्दर 2 और सब क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया, जो है B1 और B2 क्लास। तो B1 क्लास एलसी का ATVU 25,000 से 30,000 के बीच है, और साथ ही B2 क्लास में ये सीमा ATVU की सीमा ये 20,000 से 25,000 के बीच रहेगी, यानी कि B1 में 25,000 से 30,000 और B2 में 20,000 से 25,000 की ATVU की सीमा रहेगी। पर दोनों B1 और B2 दोनों के लिए ये आवश्यक है कि रोड व्हीकल की संख्या जो जाएगी उस एलसी से गुजरने वाली होगी वो 750 से अधिक होनी अनिवार्य है। तीसरा क्लास है एलसी का, वो है हमारा सी क्लास एलसी। अब इसमें कौन से एलसी आते हैं भाई? तो सीधी सी बात है कि हमारे पास एलसी का जो पूरा डोमेन है उसमें से हम स्पेशल क्लास, ए क्लास और बी क्लास के एलसी को निकाल दें, और जितने भी एलसी बच गए वो सारे के सारे हमारे सी क्लास एलसी के अंदर आते हैं। डी क्लास एलसी का जिक्र हट गया है, इसीलिए हम उसको आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी नए बदलाव में के हिसाब से डी क्लास एलसी की चर्चा ही नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आता है, पहले होता था क्या कि हमारे पास एलसी जो होते थे फिजिकली वो मैंड भी होते थे, मैंड होते थे और अनमैंड होते थे। ये फिजिकली क्लासिफिकेशन था। अनमैंड एलसी जो कि अनगार्डेड एलसी थे, जिनके ऊपर कोई बंदा हमारा होता नहीं है, वहाँ वैसे एलसी को रोड यूजर्स को अपने रिस्क पे ही पार करना होता था। और मैंड एलसी जहाँ पर हमारे एलसी मैंड है, यानी कि फाटक को आपको बंद करने खोलने की व्यवस्था है, वहाँ पर कंप्लीट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। लेकिन अनमैंड एलसी अब हमारी रेलवे में करीब करीब सभी हट गए हैं, करीब करीब सभी हट गए हैं। शायद इसीलिए अपने जो नए संस्करण का जो हमारा लेवल क्रॉसिंग आया है 2020 का जो हमारा संस्करण आया है भारतीय रेल पथ नियमावली का, इसमें अब अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स के अब ज़्यादा जिक्र ही नहीं है। साथ ही जो हमारा माइनिंग का क्राइटेरिया होता था, यानी कि माइनिंग का क्राइटेरिया मतलब कि अनमैन्ड एलसी को एक हम लोग प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर फेज वाइज हम लोग इनको माइनिंग करते थे पहले। इसका बाकायदे एक क्राइटेरिया इसमें उल्लेख किया गया था मैनुअल के अंदर, लेकिन उस पारे को ही हटा दिया गया है, उस चीज़ को हटा दिया गया और अब माइनिंग क्राइटेरिया के टॉपिक को यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास अनमैन्ड एलसी रहे नहीं।
तो आइए हम अभी बात कर लें कि हमारे पास जो मैन्ड एलसी हैं वो किस प्रकार के हैं। तो मैन्ड एलसी जो डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि जो हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा जो मैनिंग किया गया है, जैसे अगर वो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के द्वारा मैंड है तो वो इंजीनियरिंग मैंड एलसी है, यदि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा मैंड है तो वो ट्रैफिक मैंड एलसी है। दोनों में ज़रा फ़र्क समझ लीजिए। ट्रैफिक मैंड एलसी कहाँ होंगे? ट्रैफिक मैंड एलसी हमारी स्टेशन लिमिट के अंदर होते हैं, यानी कि स्टेशन मास्टर जहाँ बैठ करके पैनल ऑपरेट कर रहे हैं उस स्टेशन पर दोनों एंड में लेवल क्रॉसिंग गेट हो सकते हैं। आपको एक जानकारी मैं और दे दूं कि पहले से जो एग्जिस्टिंग एलसी हैं स्टेशन यार्डों के अंदर वो तो हैं, है ना, परंतु एज फार एज प्रैक्टिसेबल हमें नए कार्य में कहीं भी स्टेशन में अब एलसी को प्रपोज नहीं करना है, यानी एलसी हमको वहाँ बनाने नहीं है। और यदि नए कार्य में बहुत यदि आवश्यक है कहीं पर एलसी लगाने का, लेवल क्रॉसिंग लगाने का, तो फिर उसके लिए रेलवे बोर्ड के परमिशन की ज़रूरत है। रेलवे बोर्ड के परमिशन के बगैर ऐसे एलसी नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो एलसी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है हमारे स्टेशन यार्डों के अंदर, जो मैंड एलसी हमारे ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको भी ज़्यादा समय तक नहीं रखना है। और दूसरी चीज़ ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि स्टेशन यार्डों के अंदर कई सारी लूप लाइन्स हैं, तो कोई ऐसा एलसी अगर बन गया है जिस एलसी में सभी लूप लाइन्स भी प्रभावित हो रहे हैं, यानी गेट को बंद कर देने से सभी लाइनें बंद हो रही, तो मतलब कि अगर वो ज़्यादा है मल्टीपल लाइन्स के बीच, वहाँ हमको एलसी नहीं लगाने हैं। एलसी अगर लगाने भी हैं तो उनको जो हमारे स्टेशन पर फारदेस्ट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स हैं, उनके बाहर ले जाकर लगाना है। परंतु ध्यान रहे कि जो स्टेशन लिमिट के अंदर ऐसे एलसी होते हैं ये सभी सिग्नल से प्रोटेक्टेड एलसी है और ये ट्रैक सर्किटेड एरियाज़ के अंदर होते हैं, और इसीलिए ये ऐसे एलसी इंटरलॉक्ड होते हैं और ये सिग्नल से प्रोटेक्टेड एलसी होते हैं। इंटरलॉक्ड एलसी का सीधा कंसेप्ट है कि ऐसे एलसी के थ्रू किसी भी ट्रेन को रिसीव किया जाए या फिर डिस्पैच किया जाएगा, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जबकि उस एलसी पर काम करने वाले गेट कीपर ने उस एलसी को रोड ट्रैफिक के लिए प्रॉपरली बंद कर दिया है और उसे तालित कर दिया है। ध्यान रहे मैंने शब्द बोला कि एलसी को बंद कर दिया है और साथ में तालित कर दिया है। ये बड़ा ज़रूरी आइटम है, क्योंकि एलसी को बंद तभी माना जाएगा जब वो बंद होकर के तालित हो। अगर आपने लिफ्टिंग बैरियर गिरा दिया यानी आपने एलसी को बंद कर दिया, पर यदि ताला नहीं लगाया तो फिर वो एलसी बंद नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कोई भी रोड यूजर लिफ्टिंग बैरियर को उठा करके नीचे से मोटरसाइकिल निकाल लेगा, साइकिल निकाल लेगा, फिर आपके बंद करने का कोई मतलब नहीं रहा। इसीलिए एलसी को बंद करने के साथ तालित होना शब्द जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को आप गांठ पाड़ लें, इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट कर लें। एलसी को बंद तभी माना जाएगा जब आपने उसको रोड ट्रैफिक के अगेंस्ट बंद किया है और उसे तालित कर दिया है। काफ़ी मैं जोर दे रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, कभी इसे मिस न होने दें। दूसरी चीज़, जब भी लेवल क्रॉसिंग के बूम्स खुले रहें, अगर आप जब एलसी के बूम जैसे ही खोलेंगे आप, तो खुली हुई अवस्था में होगी तो दोनों ही साइड में, यानी उस एलसी के ऊपर चेकरेल एंड से 5 मीटर की दूरी पर ये जगह निर्धारित की गई है। 5 मीटर की दूरी पर दोनों साइड में जाम झंडा लगाया जाना अनिवार्य है दिन के समय, और रात के समय वुडन स्टैंड लगा करके उस पर बत्ती आपको लगाना अनिवार्य है, जो ट्रैक की साइड में रेड रहेगा, ठीक है, दोनों साइड। तो ये हो गई हमारी कि यदि लिफ्ट एलसी खुला हो तो उस स्थिति में आपको गेट को कैसे रखना है। कई ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं
और सुनने में ऐसा आया है कि एलसी का बूम तो खुला हुआ था, उठा था, एलसी खुला था, पर आपने जाप झंडा लगाया नहीं था, आपने बत्तियां रखी नहीं थी दोनों साइड, है ना। तो कई ऐसे एक्सीडेंट हो गए। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इस तरीके की गलती ना करें लाइन के ऊपर। हम आपके एलसी के ऊपर जो वर्किंग है इसके बारे में विस्तृत बात करेंगे, अभी उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे, हम उस टॉपिक पे अभी आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो एलसी स्टेशन लिमिट के अंदर है वो ट्रैफिक मैन्ड एलसी है, क्योंकि उसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट का बंदा वहाँ है, गेट कीपर तरीके काम कर रहा है, इसीलिए वो ट्रैफिक मैन्ड एलसी है। आइए हम जरा अपने इंजीनियरिंग एलसी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, इंजीनियरिंग एलसी यानी इंजीनियरिंग लेवल क्रॉसिंग कौन सी एलसी है, यानी जो दोनों फारदेस्ट पॉइंट के बाहर में जो एलसी लगा है दोनों, जस्ट ये तो स्टेशन में, उसके लिए स्टेशन में वो ट्रैफिक मैन्ड एलसी है। उसके बाहर मतलब कि आप आ जाएं बीच के ब्लॉक सेक्शन की बात कर लें, यानी बीच के ब्लॉक सेक्शन में जितने भी एलसी आएंगे वो सभी एलसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के दायरे में आते हैं, और उनका मेंटेनेंस और ऑपरेशन ये दोनों ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को करना रहता है। एक बार मैं फिर से चर्चा कर दूं, ट्रैफिक मैन्ड एलसी में ऑपरेशन जो है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, लेकिन मेंटेनेंस उसका भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास ही रहता है। दूसरी चीज़ कि चूंकि इंटरलॉक्ड एलसी होने की वजह से वहाँ सिग्नल भी इन्वॉल्व है, तो वहाँ किसी भी प्रकार का यदि कोई काम करना है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, तो वहाँ सिग्नल वालों को साथ लेकर के करना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है कि हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे इंजीनियरिंग एलसी हैं जो मिड ब्लॉक सेक्शन के अंदर है, तो वो जितने भी एलसी हैं वो सभी हमारे इंजीनियरिंग मैन्ड एलसी आएंगे आज की तारीख में। पहले तो अनमैन्ड एलसी भी होते थे, इसलिए अभी मैं उनका जिक्र ही नहीं कर रहा। तो जो बीच के ब्लॉक सेक्शन में हमारे एलसी हैं वो भी दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि हमारा एलसी इंटरलॉक्ड भी हो सकता है और नॉन इंटरलॉक्ड भी हो सकता है। इंटरलॉक्ड एलसी के बारे में आपसे चर्चा मैंने किया है, यानी कि सिग्नल मस्ट है। अब वैसे एलसी के लिए जो बीच के ब्लॉक सेक्शन में है वो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अलग से सिग्नल बिठाना पड़ेगा इंटरलॉकिंग के। तो अगर अलग से गेट सिग्नल बिठाए हुए हैं ऐसे एलसी के ऊपर में, जो गेट सिग्नल अलग से बिठाया हुआ है, और तो इसका मतलब है कि वैसे एलसी के लिए फिर हमने एक वर्किंग केबिन बना दिया है, और उस केबिन में सिग्नल देने का काम, सिग्नल उठाने का काम, सिग्नल गिराने का काम, ये सब काम गेट कीपर के जिम्मे रहता है, हमारा इंजीनियरिंग गेट कीपर के जिम्मे रहेगा। तो इसलिए सीधी सी बात है कि इंटरलॉक्ड एलसी आर सेफ एलसीज, ये बड़े सुरक्षित एलसी हैं। यदि हम कोई बिल्कुल लापरवाही न कर दें तब तक ऐसे एलसीज के ऊपर एक्सीडेंट नहीं होते। लेकिन ऐसे एलसी पर अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी लैकुना हमारे साइड से है। या तो हम वर्किंग को ठीक से जानते नहीं हैं, या फिर अपनी वर्किंग में लापरवाह हैं। तो इसलिए अब ये जो एलसी को हमने सिग्नल से प्रोटेक्ट कर दिया, गेट सिग्नल से प्रोटेक्ट कर दिया है, अब कोई भी ट्रेन ऐसे इंटरलॉक्ड ऐसे एलसी से जिनको कि हमने गेट सिग्नल प्रोवाइड कर रखे हैं, कोई भी ट्रेन इस एलसी से रिसीव या डिस्पैच तभी हो पाएगी जब, या कोई भी ट्रेन पास थ्रू तभी जा पाएगी जब आपका सिग्नल ग्रीन हो, यानी कि आपने प्रॉपरली सिग्नल देकर के उसको ग्रीन किया है। पर ध्यान रहे, आप सिग्नल ग्रीन तभी कर पाएंगे जब आप एलसी को रोड ट्रैफिक के अगेंस्ट बंद करके और उसको प्रॉपरली तालित करेंगे, तभी आप सिग्नल उसको ग्रीन कर पाएंगे। उसी परिस्थिति में ही ट्रेन गुजरेगी। क्लियर है? यदि आपने एलसी को बंद नहीं किया और प्रॉपरली तालित नहीं किया है तो आप सिग्नल दे ही नहीं पाएंगे, गाड़ी खड़ी हो जाएगी बाहर आके। ठीक है, फिर वो आपके संकेत का इंतजार करेगा ड्राइवर। इसलिए ऐसे एलसी, अब चलिए हम बात कर लें वैसे एलसी की जो एलसी मिड सेक्शन में ब्लॉक सेक्शन में डाला गया है
और वो मैंड भी है, पर उसके लिए हमने कोई अलग से सिग्नल नहीं बिठाया है, उसके लिए हमने कोई अलग से सिग्नल नहीं बिठाया है, जिसके ऊपर टीव्यू कम है, एटीव्यू कम है। और वहाँ पर जो गेट की नॉर्मल पोजीशन है वो CTRT है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि जो वर्किंग प्रणाली है, जो नॉर्मल पोजीशन होते हैं LC की, वो कितने तरीके के होते हैं। नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से भी LC को क्लासिफाई किया गया और इसका बड़ा महत्व है। आपकी LC की वर्किंग में इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इसे ठीक ढंग से जानें। नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से हमारी LC को, यानी हमारे संपार को कितनी भागों में बांटा गया। सबसे पहला कार्य प्रणाली के हिसाब से और नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से इनको बांटा गया कितने भाग में। पहला है CTRT, यानी कि क्लोज टू रोड ट्रैफिक। क्लोज टू रोड ट्रैफिक का सीधा अर्थ है कि ये रोड ट्रैफिक के लिए नॉर्मल पोजीशन इसकी बंद है, यानी कि ये LC हम बंद रहेंगे, यानी जो नॉर्मल पोजीशन में आप इसको बंद ही रखना है, इसमें बूम डाउन रहेगा और तालित रहेंगे, यानी कि रोड ट्रैफिक हम चलने के लिए हम हर समय अलाउड नहीं है। आपका जब बूम बंद है तो रोड ट्रैफिक को नहीं गुजरना है, सीधी सी बात। अब ऐसे LC के ऊपर कार्य करते समय हम बताएंगे कि इसके क्या नियम होंगे। तो एक तो ये हो गया CTRT पोजीशन, यानी रोड ट्रैफिक के लिए हमेशा ये बंद रहेगा। तो जब बंद की स्थिति रहेगी तो सीधी सी बात है, आपको दोनों साइड में न तो जाम झंडा लगाना है और ना ही लाल बत्ती रखनी है। वुडन स्टैंड पर चेक रेल के एंड से 5 मीटर दूरी पर जो आप रखते हैं, वो वहाँ पर बंद जब रहेगा तो नहीं रखना है, हटा लेना है, यानी ट्रेन जा सकती है, आ सकती है कोई किसी भी से, ठीक है ना। लेकिन दूसरी गेट की बात, दूसरे नॉर्मल पोजीशन की बात करें हम गेट की, जहाँ पर ये OTRT है, यानी कि ऐसे LC जहाँ पर रोड ट्रैफिक काफ़ी इंटेंस है, वैसी जगह पे हम वैसे LC को यदि हमने OTRT में रखा है, यानी उनकी नॉर्मल पोजीशन OTRT है, ओपन टू रोड ट्रैफिक है, यानी कि रोड ट्रैफिक हमेशा गुजर सकती है, उधर से आ जा सकती है। उस LC को बंद तभी किया जाना है जब ट्रेन का पसार करना है, यानी आपकी LC से जब ट्रेन निकलने वाली है तभी उस रोड ट्रैफिक के अगेंस्ट उस LC को बंद किया जाएगा और तालित किया जाएगा। तो ये हो गया OTRT सिस्टम वाले LC। अब देखिए, सबसे ज़्यादा लफड़ा और सबसे ज़्यादा परेशानी किस प्रकार के LC के ऊपर होती है। ऐसे LC जो नॉन इंटरलॉक्ड है, जो इंजीनियरिंग LC हमारे नॉन इंटरलॉक्ड हैं, यानी कि वो गेट सिग्नल से प्रोटेक्टेड नहीं है, अलग से हमने कोई गेट सिग्नल बिठाया नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो फिर ऐसे LC पर क्या करना पड़ेगा। गाड़ी तो ऐसे LC से भी, ट्रेन को ऐसे LC से भी गुजारनी है, तो स्टेशन मास्टर फिर क्या करे। ब्लॉक सेक्शन में ऐसे LCs के थ्रू अगर उसको गाड़ी भेजनी है और उधर से अगर क्रॉस करानी है, उधर से गुजारनी है ट्रेन को, तो स्टेशन मास्टर तो पहले ये इंश्योर करना ही पड़ेगा स्टेशन मास्टर को कि वो LC रोड ट्रैफिक के अगेंस्ट बंद है और तालित है। तो हाउ टू इंश्योर, वो ऐसे LC पर वो कैसे इंश्योर करेगा कि आपने LC को ट्रेन भेजने से पहले आपने उसको बंद कर दिया है और उसको तालित कर दिया है। तो इस तरीके से ये स्टेशन मास्टर को इंश्योर करना पड़ेगा। और इसीलिए जो हमने सिस्टम ऑफ वर्किंग डेवलप किया है LC के ऊपर में, उसको अलग अलग प्रकार के LC पर हमारे सिस्टम ऑफ वर्किंग अलग अलग हैं। तो जो नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से हमारे LCs होते हैं, उन पर वर्किंग भी हमारी चेंज हो जाती है। अब आइए हम एक तीसरे प्रकार के LC की बात कर लें। LC वही है जिसको आप CTRT समझते रहे, और CTRT है आज की तारीख। परंतु अगर कोई CTRT वाला लेवल क्रॉसिंग इसके ऊपर AT व्यू बढ़ गया, यानी कि AT व्यू यानी कि वहाँ पर ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, AT व्यू ज़्यादा बढ़ा रहा है,
तो फिर बार बार रोड ट्रैफिक आ रही है जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में इसको CTRT पोजीशन में रखना हमारे लिए भी परेशानी है और रोड यूजर्स के लिए भी परेशानी वाली बात है ना। तो ऐसे LC जिनके लिए हमने अलग से सिग्नल बिठा नहीं रखे हैं, परंतु इनको हम OTRT की तरह यूज करना चाहते हैं। मैंने शब्द बोला की तरह, नॉट OTRT। ये OTRT है नहीं, क्योंकि OTRT के कंडीशंस को पूरा फुलफिल ये करते नहीं हैं। OTRT या कंडीशन वर्किंग वो तब फुलफिल करेंगे जब हम उसके लिए सिग्नल बिठा देंगे या उनकी इंटरलॉकिंग कर देंगे। तो ऐसे में हमारा सिस्टम ऑफ वर्किंग क्या होगा? तो जो ऐसे LC हैं, सबसे पहली बात कि यदि CTRT वाले ऐसे गेट जहाँ पर काफ़ी तकलीफ़ हो रही है बार बार फ्रीक्वेंटली PN एक्सचेंज कर पाने में, यानी हमेशा PN आपको स्टेशन से मांग करनी है और तभी खोलना है रोड ट्रैफिक को पार करने के लिए, और ये फ्रीक्वेंटली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे LC का एक प्रपोजल प्रॉपर चैनल से प्रोसेस कर दिया जाना चाहिए यूनिट की तरफ से कि इनको मॉडिफाइड OTRT में इनको कन्वर्ट कराया जाए, जिसके ऊपर रेलवे अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी जिसके ऊपर विचार करेंगी और इनको मॉडिफाइड OTRT के तहत इनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हुए और इनको OTRT की तरह बना लेंगे। परंतु सिग्नल बिठाने वाला काम अभी भी नहीं हो पाया इसके ऊपर। अब मॉडिफाइड OTRT में क्या हमारी वर्किंग सिस्टम रहेगी, हम इन तीनों LCs के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सो लेट अस कम टू द टॉपिक ऑन वर्किंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग्स। जो वर्किंग सिस्टम है हमारे लेवल क्रॉसिंग पर, यानी कि लेवल क्रॉसिंग पर कार्य प्रणाली जो है वो कैसे रहेगी, हम जरा इनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम पहले CTRT से स्टार्ट करें, यानी जिन फाटकों के ऊपर CTRT वाला सिस्टम है, यानी क्लोज टू रोड ट्रैफिक वाला है, ट्रैफिक बहुत कम है, रोड ट्रैफिक उस पर बहुत कम है, तो ऐसे LCs के ऊपर, ऐसे संपार के ऊपर हमारा CTRT सिस्टम लागू है। CTRT कहने का मतलब ही है कि ये क्लोज टू रोड ट्रैफिक है, यानी रोड ट्रैफिक के लिए LC हमेशा बंद रहेगी और तालित रहेगी। ये जब हम इस LC को हम तब हम खोलेंगे जब ट्रेन को गुजारनी होगी, यानी कि नहीं, जब इस LC को हमको उस समय खोलना है जब रोड ट्रैफिक को पास करना है। तो रोड ट्रैफिक को पास करने के लिए आप अपने मर्जी से इसको नहीं खोलेंगे, इसके लिए